वेलकम बच्चों। अब ये है पीसा के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वो जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रोवाइड किया मटेरियल, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये आपका क्या है, 9th जो स्टडी मटेरियल है 9th पेज नंबर पे है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है सबसे पहले तो सिंपल चीज़ें हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक। और फिर नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। और क्या होना चाहिए आप में, ये सब आपके मतलब का नहीं है पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम सब की मेनली क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट, ये विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो बच्चों ये देखिए कि इसमें हम बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें ये देखिए कि ये आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर और फाइबर्स जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, उसके अलावा फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे जिसमें भी वाटर या फाइबर आ रहा है तो वो ये नहीं होगा। जैसे फर्स्ट ए हो गया जी, नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से हम कह देते हैं सेकंड क्या, हाँ, सेकंड का देखते हैं कि फैट, प्रोटीन और विटामिन, ये बी पार्ट ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। आंसर आपका बी होगा क्योंकि फर्स्ट में भी वाटर आ रहा है, थर्ड में भी वाटर और फाइबर आ रहा है, और फोर्थ में भी वाटर आ रहा है, तो केवल आंसर आपका बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम सब क्वेश्चन, ठीक है। द इमेज शोज, हाँ, ये सॉरी, तो बच्चों ये है क्वेश्चन सेकंड है, द इमेज शोज हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द इमेज, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक। तो बात देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। तो अब यहाँ से प्लांट्स क्या, आपको पता ही है प्लांट्स क्या है, अपना खाना खुद से बनाते हैं, कुछ एक दो प्लांट्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये प्लांट्स पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है। सॉरी, पहले देख लेते हैं इमेज में, कि इमेज में ये शो कर रहे हैं कि ये क्या है कि सनलाइट है और फिर वाटर जा रहा है और फूड प्रिपेयर्ड लीव्स में है, ठीक है। ऐसी केस भी कह सकता था कि भाई जो कौन सा अमरबेल के पौधे को भी शो कर सकता था, है ना। तो इसलिए तो वो अलग, वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता था। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये देखिए कि और प्लांट्स की कौन सी न्यूट्रिशन हुई, आंसर क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एज प्लांट ऑब्टेन्स फूड। ऑटोट्रॉपिक तो ठीक है पर ये इधर का ठीक नहीं, एज प्लांट ऑब्टेन्स फूड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ये गलत है। अब ये सेकंड तो हेट्रोट्रॉपिक तो वैसे ही गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ गलत हो गया, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो गलत हो गया। आप थर्ड ही देखिए कि ऑटोट्रॉपिक ये सही है, ठीक। और इसके बाद एज प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये जहाँ पता है आपको कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज क्या, सनलाइट भी चाहिए प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म न्यूट्रिशन। और बच्चों ये जान लीजिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पीसा के जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्या है कि आपको एग्जाम्स में भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे एनसीईआरटी में भी बहुत कुछ मिल जाएंगे, नहीं तो क्या है, मैंने वो जो लेक्चर्स में भी कंप्लीट किए होंगे हैं, ठीक है। देखिएगा
अब क्वेश्चन थर्ड है, विच स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इट इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, तो ये कौन सा है देखते हैं। पहले तो देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन वाले में चारों ऑप्शंस देखने चाहिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब कि इट इज़ द, ये मोड मतलब तरीका क्या है कि जैसे हम फूड गेन करते हैं कोई भी। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों कि चारों ऑप्शंस हम देख लेते हैं, क्या कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक, पहले तो हाँ ठीक, तो अब देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट इन द बॉडी, ये तो गलत हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो इट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द, ये भी गलत है, ये न्यूट्रिएंट्स की बात है, न्यूट्रिशन नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? न्यूट्रिएंट्स हो गया। हाँ, नेक्स्ट है थर्ड सी, इट इज़ द मोड ऑफ एलिमिनेटिंग फूड बाय इंडिविजुअल। मतलब फूड को निकालना, नहीं, गलत बात है। तो इट इज़ द फोर्थ डी पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय इंडिविजुअल। तो आपका डी पार्ट ही सही हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू लिस्ट द पॉइंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द टेबल शोज द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो अब ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में टीचर बता रहा है बच्चों को। तो ये स्टूडेंट्स ने ये मतलब टेबल बनाया है। तो अब इसमें ये बताना है आपको कि बेस्ड ऑन द टेबल विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जी। पहला, रुकिए जरा, हाँ, अब देखते हैं कि ये जो इट सपोर्ट्स द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों ये है न्यूट्रिशन सही करती है कि इससे क्या है, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इट अलाउज ईच ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। न्यूट्रिशन नहीं देता है, न्यूट्रिशन तो मेथड हो गया ना, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो अब ये इट प्रमोट्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल हेल्थ को भी प्रमोट करता है। इट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस इट्स बॉडी वेट। इससे कोई मतलब नहीं, ये तो बॉडी वेट बढ़ाएगा ही, है ना। तो आंसर क्या हुआ आपका, ए एंड सी विल बी करेक्ट। ठीक है, आंसर विल बी ए एंड सी विल बी करेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ए और सी का मतलब ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि द टेबल शोज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो अब ये है ऑर्गेनिज्म 1 यूटिलाइजेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, और ऑर्गेनिज्म 2 जो है कंज्यूम्स फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखना है, क्या करना है जी, कि ऑर्गेनिज्म 1 जो है रॉ मटेरियल यूज करता है। रॉ मटेरियल मतलब कि ये नहीं कि गेहूं चावल आटा ये सब नहीं, ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड है बाय द प्लांट्स। रॉ मटेरियल जैसे वाटर हो गया, वाटर एयर सनलाइट ये सब, तो ये क्या हुआ, दोज विल बी कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म 1 जो हो गया आपका ऑटोट्रॉप हो गया, और ऑर्गेनिज्म 2 जो हो गया ऑटोट्रॉप्स का ही बना हुआ खाना खाते हैं, तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे कि दैट विल बी कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में देखते हैं ऑर्गेनिज्म 1 जो है ऑटोट्रॉप, इसमें भी है और फर्स्ट और ए और बी दोनों में है, बाकी में नहीं है। अब ये देखना है कि ऑर्गेनिज्म 2 जो है हेट्रोट्रॉप होना चाहिए। फर्स्ट में क्या ऑटोट्रॉप है, तो इसलिए गलत हो गया सेकंड का। तो मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है 20 करेक्ट होगा।
अब बच्चों ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज शोज ए पार्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसमें क्या शो कर रहा है कि सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, घास उग रहा है, घास पे पानी भी पड़ रहा है। ठीक है, और फिर घास में से ही ग्रास हॉपर्स उड़ रहे हैं निकल के। ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हो कि घास को ही खा के ग्रास हॉपर्स जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, डेवलप कर रहे हैं। तो अब ये है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट क्लेम्स दैट ग्रास हॉपर्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ग्रास हॉपर्स हैज हेट्रोट्रॉपिक a student claimed that grasshopper has a heterotropic mode of nutrition. Is this claim made by student correct? बच्चों ये सोचने वाली चीज़ें हैं, अभी से सोच लीजिए। आप सभी को कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। ठीक, तो अब देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कि यहाँ से हम बात करते हैं क्या कि क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट इज करेक्ट। ये क्या जो कह रहा है बच्चा कि ग्रास हॉपर्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सही है कि गलत है? तो बच्चों ये जान लीजिए ग्रास हॉपर्स क्या है, ग्रास को खा के, घास को खा के ही डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक, तो अब ये है हेट्रोट्रॉप्स मतलब यस, तो यस के लिए आप कह सकते हैं सी और डी दोनों में यस है। ठीक, अब यहाँ पे सी की उसके एक्सप्लेनेशन भी देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, और ए और बी जो है गलत हो गए। तो एज द ग्रास हॉपर टेक्स इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रास, ये घास के द्वारा बनाया गया खाना गेन करते हैं। दूसरा ये तो सही है, और दूसरा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं एज द। बच्चों ये डायरेक्ट मत देखिएगा कि हाँ सी ऑप्शन है, ये मतलब मत रखिए। ठीक है, यहाँ क्या है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है तो आप खुद भी कर सकते थे, पर क्या है, बेटर है कि उसको सोच के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो अब ये है एज द ग्रास हॉपर्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रास हॉपर्स। क्या अदर ग्रास हॉपर्स के द्वारा बनाया गया खाना? अब सोच लीजिए दोनों सही लग रहे हैं, पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये है नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक।